यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगले के वीडियो में कि जब आहरण से गया माल हो तो खरीद खाता शब्द भी यूज़ हो सकता है, आहरण से गया माल खाता भी यूज़ हो सकता है। तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हो इसके बदले। किताब में खरीद खाते का शब्द यूज़ हुआ है और मैं ये शब्द लिखवाती हूँ ताकि आसानी से आपको याद रहे। ये विशिष्ट प्रकार के व्यवहार है ज़्यादातर। आहरण वाला, धर्मादा, नमूना, नमूना के रूप में बांटा माल, आग से जल गया माल, चोरी से गया माल, नमूने के रूप में मुफ्त में बांटा माल। तो ये 5वें से लेकर 10वें तक ये विशिष्ट प्रकार के व्यवहार है और उन सब में आहरण, धर्मादा, विज्ञापन, आग, नुकसान और चोरी से नुकसान ये सब खर्च खाता उधार होगा। और धर्मादा, धर्मादा से गया माल, विज्ञापन, विज्ञापन से गया माल, आग से नुकसान, आग से जल गया माल, चोरी से नुकसान, चोरी से गया माल। इस तरह से मैं लिखवाती हूँ, बराबर। और आप खरीद खाते का यूज़ करो किताब की तरह तो वो भी चलेगा। कई बच्चों ने किताब की तरह लिखा हुआ, पढ़ाया मैंने है पर पता नहीं आप लोगों को किताब पढ़ाने आई होगी तो आपने किताब के शब्द लिखे हैं सप्लीमेंट्री में, खरीद खाता। तो ज़्यादातर ये शब्द यूज़ करना है पर आप लोगों ने ये यूज़ किया हुआ, पता नहीं किस तरह से आपने ये लिख दिया है। तो अब हम आहरण के और विशिष्ट प्रकार के व्यवहार सब देखेंगे यहाँ पर। तो मैं सभी व्यवहार नहीं करवाऊंगी। धंधा में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। निजी मतलब आहरण। तो आहरण से माल, व्यवसाय में धंधा में से माल ले गए, माल जा रहा है, जाए तो जमा। कौन ले गया? मालिक। मालिक कौन है? लेने वाला, लेने वाला खाता उधार। अब मालिक अपना नाम तो लिखेगा नहीं, क्या लिखेगा? आहरण। तो आहरण खाता उधार। खरीद खाते के बदले मैं क्या लिखवाती हूँ? आहरण से गया माल। अगर रोकड़ जाती तो यहाँ पर रोकड़ खाता लिखेंगे, माल जाए तो आहरण से गया माल लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर धंधा में से 500 का माल चोरी हो गया। चोरी हो गया तो क्या हुआ? माल गया, है ना, तो जाए तो जमा। और आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ ना चोरी से। तो चोरी से नुकसान, तो चोरी से नुकसान खाता उधार, चोरी से गया माल खाता जमा। उसके बाद 12 तारीख 2500 का माल आग से जल गया। बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया। अब ये है कि हम जब भी अपनी दुकान का मेडिक्लेम लेते हैं, बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो जितना माल जल जाता है तो उसकी हम क्लेम करते, एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ोटो वोटो खींच के बीमा कंपनी वालों को देते हैं, सब स्टैम्प वैम्प, कागज़ वागज़। तो उसके हिसाब से बीमा कंपनी सब कागज़ चेक करके हमारा बीमा पास करती है। तो कोई कंपनी पूरे पैसे देती है, कोई आधे देती है, सबकी अलग अलग इच्छा। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा, मतलब कि हमारे जितना पैसे का माल जल गया उतना पूरा पैसे का बीमा कंपनी ने हमें पैसा दिया, चेक दिया। तो बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, मतलब वो हमारी संपत्ति है। तो बीमा कंपनी से हमें चेक मिल रहा है, मतलब वो पैसा आ रहा है, आए तो उधार, बराबर। तो बीमा कंपनी खाता उधार, संपत्ति है ना, संपत्ति आए तो उधार। अब ये बीमा कंपनी के पास से पैसे कहाँ से आए? तो जो आग से जल गया था, यहाँ पर लिखेंगे आग से जल गया माल खाते का। तो जो आग से माल जल गया था उसका बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया, उसका पैसा हमें मिला। तो बीमा कंपनी खाता, वरना यहाँ पर क्या लिखते? बीमा कंपनी पैसा नहीं देती तो हमें क्या होता? नुकसान। हम क्या लिखते? आग से हुआ नुकसान खाता उधार। पर हमें नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमें बीमा कंपनी ने पैसा दे दिया, तो हमें पैसा मिला। और किसका मिला? तो आग से जो जल गया था उसका पैसा मिला, बराबर। बीमा कंपनी ने, देखो यहाँ पर भी हमने देखा चोरी से नुकसान हुआ था, यहाँ पर बीमा कंपनी नहीं लिखा क्योंकि बीमा कंपनी ने हमें कुछ पैसे नहीं दिए। देखो आगे, 4,000 का माल जहाज में डूब गया, जिसमें से बीमा कंपनी ने आधा दावा मंजूर किया। मतलब हमारा माल कितने का डूब गया? 4,000 का। अब बीमा कंपनी ने कितना रुपए हमें दिए? 2,000, मतलब आधा, मतलब 2,000। तो 2,000 का हमें नुकसान हो रहा है। यहाँ पर क्या होता? पूरा के पूरे पैसे आए। अब यहाँ पर भी बीमा कंपनी से पैसे आ रहे पर आधे आ रहे, तो आ रहे तो वो क्या हुआ? संपत्ति। तो बीमा कंपनी खाता उधार 2,000 और बाकी के 2,000 हमें क्या हो रहा है? नुकसान। तो माल डूबने से हुआ नुकसान। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? माल पानी में डूब गया, खाते का 4,000, बराबर। इस तरह से आपको ये दर्शाना है। 28 तारीख वाला देखेंगे। 1500 का माल आग से जल गया। बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया और यह माल भंगार के रूप में बेचने से 200 मिले। अब देखो माल कितने का था? 1500 का माल था। अब बीमा कंपनी हमें कितने रुपए दे रही है? 900 बीमा कंपनी दे रही, तो हमें नुकसान कितने रुपए का हुआ? 600 का। उसमें से मैं ये सब भंगार बेच दिया, भंगार माल बेचा तो हमें 200 रुपये मिले। तो बीमा कंपनी से 900 मिले, 200 रुपये रोकड़ मिले।
तो अब हमें नुकसान कितने रुपए का हुआ? 400 का। 400 का नुकसान हुआ, 600 का नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि 900 बीमा कंपनी से मिले, 200 रुपये रोकड़ मिले माल बेचने से, ये दोनों 1100 रुपये मिले। 1500 में से 1100 गए तो कितने हुए? 400। अब बीमा कंपनी संपत्ति है, बीमा कंपनी खाता उधार 900, अब बेचने से रोकड़ आ रही आए तो उधार 200, रोकड़ भी आए, और नुकसान 400 का, कुल मिला के हो गए 1500। ये कौन से 1500? ये सब क्या है? तो क्या लिखेंगे? तो आग से, यहाँ पर है ना, आग से जल गया, तो आग से जल गया माल खाते का 1500, बराबर, इस तरह से। तो ये थे आग के। अब चेक वाले व्यवहार। तो चेक में जहाँ पर चेक शब्द हो, व्यवहार रोकड़ है, पर रोकड़ के बदले शब्द क्या लिखना है आपको? बैंक, जो भी बैंक का नाम हो। ठीक है, ये हम देखेंगे कल।